नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश में 2 मुख्यमंत्री इस समय ऐसे हैं जिनकी सीएमशिप अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। पहले नंबर पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अच्छा, दोनों ही सीएम हद दर्जे के ज़िद्दी हैं, कहिए कि बेशर्म हैं और बेशर्मी की भी सारी हदें पार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 4 नोटिस मिल चुके हैं। ईडी के नोटिस मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जाँच के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। शनिवार को उन्हें चौथा नोटिस मिला है एट द सेम टाइम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, इन्हें 8वां नोटिस सर्व किया गया है और ये भी ईडी की जाँच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। यानी कि इनका तो ये हाल है बेशर्मी का कि इनको जब 7वां नोटिस दिया गया था, तो उसमें ईडी ने ये शब्दावली यूज़ की थी कि आप हमें अपना समय बता दीजिए कि आप कब जाँच के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इन महाराज ने उस नोटिस को भी गोल कर दिया, ना तो उसका जवाब दिया, ना तो उसके नोटिस के जवाब में ये खुद पेश होते हैं। केजरीवाल के बारे में आप जानते ही हैं कि वो शराब घोटाले में फँसे हुए हैं। तो रांची के ज़मीन घोटाले में हेमंत सोरेन फँसे हुए हैं, जिसकी जाँच के लिए ईडी इनको बार-बार बुला रही है, तलब कर रही है। ये जाँच एक सर्कल ऑफिसर की स्तर से शुरू होती है। इसका दायरा बढ़ कर के कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के दफ्तर तक पहुँचता है। इंश्योरेंस दफ्तर के बाद से ही ये खुलासा होता है कि 36 फर्जी डीड और कागज़ात के ज़रिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन का फर्जी सौदा किया गया। इस फर्जीवाड़े में छोटे दफ्तर के अधिकारी से लेकर के कमिश्नर लेवल तक के बड़े-बड़े अधिकारी और कारोबारी उनका नाम आता है। इन सब के तार एंड ऑफ द डे सीएम हेमंत सोरेन के साथ जुड़े हुए पाए गए। वहीं एक और मसला भी है, चुनाव आयोग से जुड़े केस में कभी भी उनके खिलाफ राज्य के राज्यपाल पत्र जारी कर सकते हैं। एक और बात, चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 9 के उल्लंघन का दोषी पाया है और हेमंत सोरेन पर सीएम और खनन मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इस सब के बीच बीते साल दिसंबर में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के राज्य के मुख्यमंत्री बनने की खबरें भी सामने आई थी। जब ये उन्हें लगा कि वो अगर ईडी की गिरफ्त में आते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसलिए कल्पना सोरेन का नाम आया मुख्यमंत्री बनने के नाते। अब बात करते हैं कि सोरेन को ईडी नोटिस क्यों जारी कर रही है? ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन केस में बयान दर्ज करने के लिए 8वीं बार, दोस्तों 8वीं बार सम्मन भेजा गया है। शनिवार को इन्हें 8वां सम्मन भेजा गया है। द वेरी सेम डे चौथा सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है और दोनों बिल्कुल एकदम नहले पे दहले हैं। किसी को शर्म नहीं है, किसी के ज़हन में ये नहीं आता कि वो सीएम हैं, तो बतौर सीएम उनको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए। अगर ईडी जैसी जाँच एजेंसी उनको कॉल कर रही है, तो उनको पेश होना चाहिए। अच्छा, अब जो हेमंत सोरेन को नोटिस दिया गया है, इसके लिए उन्हें 5 दिन के अंदर-अंदर ईडी के रांची वाले क्षेत्रीय दफ्तर में हाज़िर होने को कहा गया है और जाँच एजेंसी ने सम्मन में उनसे पूछा है कि वे बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? इससे जाँच में बाधा पैदा हो रही है। इस पर राज्य से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने सोरेन के इस्तीफे की माँग भी की है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें कहा है कि इन लोगों को
ऐसे लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इससे पहले ईडी इस केस में सीएम सोरेन को 7 सम्मन जारी कर चुके हैं और हर बार उन्होंने सम्मन को इग्नोर किया। जमीन घोटाला केस में ईडी की तरफ से अगस्त 2023 में ही हेमंत सोरेन को सम्मन भेजने की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। 8वें सम्मन से पहले दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में भेजे गए 7वें सम्मन में ईडी ने सोरेन से खुद ही पूछताछ के लिए जगह, वक्त, तारीख सब बताने के लिए कहा था, ताकि जांच सही ढंग से हो सके, सही समय से हो सके। इसके लिए उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया था। वक्त अभी भी उनको दिया गया है, लेकिन सोरेन ने 2 जनवरी 2024 को ईडी के पत्र भेज करके सम्मन की तार्किकता और उसके वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगाया था। बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति है कि जिसको सम्मन भेजा जा रहा है, वो ही सम्मन पर उसके औचित्य पे, उसकी वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। द सेम थिंग इज़ डूइंग केजरीवाल। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि जो उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं, वो अवैध हैं। सम्मन भेजने का रीज़न बताया जाए। पहले ईडी उनके सवालों के जवाब दें। देखिए, जो दोषी है वही कह रहा है कि ईडी पहले उनके सवालों के जवाब दे, तब वो ईडी के सामने पेश होंगे। यानी कि ईडी को ये क्या मान के चल रहे हैं? ये जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई थाने का थानेदार आया तो आपसे जाँच करेगा। इनका एक अलग तरीका होता है। इनके पास ऑलरेडी सब चीज़ों के प्रूफ़ होते हैं। उन प्रूफ़ को जिसको बुलाया जाता है, जिसकी जाँच होनी होती है, जिससे पूछताछ करनी होती है, उसके सामने सारी डॉक्यूमेंटेशन रखी जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये सब चीज़ें आपके खिलाफ हैं, आप में इसका क्या कहना है? अब दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट पर के आकर के जब बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर ईडी उसको अरेस्ट करती है। इस पॉइंट का डर जो है, केजरीवाल को भी है और सोरेन को भी है। सोरेन सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से याचिका दायर करके ईडी से जांच की रोक की अपील भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया। सीएम सोरेन पे निशाना साधते हुए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर में लिखा कि आपके पाप के लिए 4 था और झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8वां सम्मन कोई मायने नहीं रखता। केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो चुपचाप रजाई में घुस करके जाड़ा काट रहा है। कम से कम शिबू सोरेन की इज्जत का तो ध्यान रखिए, इस्तीफा दीजिए, एजेंसियों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये उनका ट्वीट है और ये अपने आप में पूरी बात ही कह रहा है कि ये जो ट्वीट है कि ये कितने बेशर्म हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर अवैध खनन, लीज पट्टे, अवैध जमीन घोटाला, इस तरीके के कई केस चल रहे हैं। जमीन घोटाले में उनके खिलाफ ईडी केस दर्ज कर अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है और वहीं अवैध खनन घोटाले में भी ईडी उन पर शिकंजा कस सकती है। द सेम थिंग इज विद केजरीवाल। केजरीवाल के खिलाफ भी सारे सबूत ईडी के पास हैं। दिल्ली लिक्वर केस में ऑलरेडी उनके 2 साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। वो जेल में हैं क्यों? और केजरीवाल जेल में क्यों नहीं है? इन तीनों के एक जैसे आरोप हैं, क्योंकि जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने सारी बातें खोल दी हैं, उसमें केजरीवाल का भी नाम है। उन्हीं के आरोपों के बाद जो उन्होंने बयान दिए, उनके बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पे हाथ डाला गया था। पहले मनीष सिसोदिया, देन फिर संजय सिंह और अब केजरीवाल की बारी है। ठीक इसी तरीके से सीएम हेमंत सोरेन पर भी ईडी शिकंजा कसने जा रहे हैं। सारे प्रूफ उनके पास है, लेकिन शायद से ईडी ये सोच रहे होंगे कि चूंकि ये सीएम है, तो ये एक अच्छे इंसान के तौर पे पेश हों और ये लोग, ये दोनों सीएम ये चाह रहे हैं कि इनको ईडी
अपने सारे जो अधिकार है उनका इस्तेमाल करते हुए इनको खींच के घसीट के लेके जाए। ये दोनों सीएम शायद से ऐसा चाह रहे हैं। अब शनिवार को दोनों सीएम यानी कि हेमंत सोरेन को भी और अरविंद केजरीवाल को भी फ्रेश नोटिस जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल को चौथा नोटिस और हेमंत सोरेन को 8वां नोटिस जारी किया गया है। तो इनको समय दिया गया है, हेमंत सोरेन को समय दिया गया कि विदिन 7 डेज़। अच्छा, लास्ट टाइम भी उनको विदिन 7 डेज़ पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन के तो कान पे जू भी नहीं रेंगी, ना तो वो पहुँचे, ना तो उन्होंने जवाब दिया। इधर दिल्ली के सीएम जो हैं, इन्होंने अभी तक 3 जो इनको आज शनिवार से पहले तक का जो इनको नोटिस दिए गए हैं, इनके जवाब दिए गए हैं कि अ, अपने हिसाब से उन्होंने लॉजिक दिए हैं कि ईडी उनको बताएँ कि क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से उनको कोई राहत नहीं मिली। तो कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि दोनों सीएम पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। द थिंग इज़ कि वो वेट कर रहे हैं कि ये लोग खुद ही आ जाएँ, अन्यथा फिर उनके पास तरीका है, उनको कोर्ट के ज़रिए घसीटा जाएगा। और वैसे भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की ना, तो वो लिमिट अब क्रॉस हो रही है, तो अपने तरीके से ईडी उनको हैंडल करेगी। तो दोस्तों, आपने ये पूरा मेरा कंटेंट देखा और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पे अपना कमेंट दें और दूसरी बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके, और जब आप लाइक करते हैं, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।